मेरा नाम है अरुण यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर पेपर। और हाई स्कूल के आंसर पेपर में हमने सेट नंबर जो सन 2025 के सेट थे उसका फर्स्ट सेट करा दिया था कंप्लीट। आपको अगर पुरानी वीडियो चाहिए तो आप क्या जाएं, चैनल पेज पर जाएं। चैनल पेज पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद अग्रवाल अनसोर्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करें और आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी। अब देखो सेकंड सेट करा दो। सेकंड सेट में भी हमने करा दी थी आपकी ये फोर्थ वीडियो है, थर्ड 3 वीडियो करा दी थी। अगर 3 वीडियो देखनी है तो आप चैनल पेज पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व कराना है क्वेश्चन नंबर थर्ड तक करा दी थी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है तथा उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी संख्याएं कितनी है? देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो लिख लेंगे माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक मान लेंगे दोस्तों। इकाई का अंक हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। इकाई का अंक क्या मान लेंगे, है ना? तो इकाई का अंक मैंने मान लिया दोस्तों x। क्या मान लिया? x। फिर लिखते हैं 2 अंकों की संख्या का ढाई का अंक क्या मान लें? y। दोस्तों मैंने इकाई का अंक x मान लिया और ढाई का अंक क्या मान लिया? y मान लिया। तो मैं अगर संख्या लिखना चाहूं तो आप कहेंगे संख्या क्या हो जाएगी? तो इकाई मतलब x और ढाई में क्या कर लेंगे? 10 बाई। अब कह रहा है प्रश्नानुसार अंकों को पलटने पर, प्रश्नानुसार कह रहा है अंकों को पलट देने पर, तो मैं लिख दूं अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या देखो अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। तो अब क्या करेंगे? नई संख्या में क्या आएगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। और ढाई का अंक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो नई संख्या ये आ जाएगी। अब देखें आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग कितना है? 99 है। अगर दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना योग आएगा? 99, यानी कि 10x प्लस 10x प्लस बाई, यानी कि 10 बाई प्लस x और प्लस 10x प्लस बाई को जोड़ें तो योग कितना आएगा? 99। तो आप देखेंगे तो x वाली टर्म को पहले लिख लूँ तो 11x हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा। बराबर कितने आ जाएंगे? 99 आ जाएंगे। 11 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 99। तो देखो x प्लस बाई बराबर कितना आ गया? 99 बटे में 11। तो यानी कि x प्लस बाई की वैल्यू कितनी हो गई? तो 11 नीम 99। समीकरण क्या मान लेंगे? 1। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 5 है, यानी कि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? 5 है, यानी कि x माइनस बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। इसे समीकरण क्या मान लें? 2 मान लें। अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से करूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 1 क्या थी तो x प्लस बाई बराबर 9 और ये x माइनस बाई बराबर 5। तो मैं क्या कर दूं? जोड़ने पर क्या कर दूं? जोड़ने पर तो जोड़ लेंगे। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2x। कितना आएगा दोस्तों? 2x। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे x और x कितना हो गया? 2x। 2x बराबर कितना आ गया? ये आ जाएंगे 14, यानी कि x कितना आ जाएगा? तो 14 बटे में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी थी समीकरण 1 में? तो आप कहेंगे समीकरण 1 थी हमारे पास 9। तो x की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस बाई बराबर कितना आ गया? 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस का 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर मैं संख्या की बात करूं, कहूं संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे संख्या जो आ जाएगी, संख्या क्या थी हमारे पास? तो संख्या थी हमारे पास, संख्या क्या थी? तो 10 बाई प्लस x संख्या थी नहीं थी?
10 बाई का मतलब 2 और प्लस कितना, x की वैल्यू कितनी थी 7, तो कितनी संख्या कितनी हो जाएगी 27। और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, तो अंकों को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंकों को पलट ले तो कितना आ जाएगा 72। तो आंसर क्या देंगे 27 और 72 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करें, मैं इसको कर देता हूं रफ। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लें। मैंने इसको कर दिया रफ, आप क्या कर ले स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको करा देता हूं रफ। अगर सारे लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे ना आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक है, तो उस दिन का कुल लागत कितनी आती है 2250 होती है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूं निर्मित बर्तनों की संख्या, जो पूछता है वही मान लेते हैं। क्या जो पूछता है क्वेश्चन में वही मान लेते हैं। माना लिखेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या मान लो दोस्तों x। अब प्रत्येक नग की अगर मैं लागत निकालूंगा, प्रत्येक नग की अगर मैं लागत निकालने लगूं, प्रत्येक नग की लागत निकालने लगूं, तो आप कहेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, तो कितना है दोगुने से, क्या कह रहा है दोगुने से, तो दोगुने से दोगुना कर दिया मैंने, x का क्या कर दिया दोगुने से, कितना अधिक है 15 अधिक है, तो मैं कर लूंगा ये हो जाएगा 15। सही है भाई, 15 अधिक है। अगर मैं निर्माण किए गए मूल्य की लागत निकालूं, निर्माण लागत निकालूं, निर्माण किए गए कुल मूल्य, निर्माण का कुल मूल्य निकालूं, निर्माण का अगर मैं कुल मूल्य निकालने लगूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या और गुणा क्या हो जाएगा एक नग की लागत, क्या हो जाएगी दोस्तों एक नग की लागत। अगर मैं आपस में इनकी गुणा करा देता हूं तो क्या आ जाएगा, मूल्य निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मूल्य। अब देखो क्या है x और ये कितना है 2x + 5। मूल्य कुल मूल्य कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे कुल मूल्य दे रखा है 2250, ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो x की जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x² और ये आ जाएगा 15x और ये कितना हो जाएगा बराबर में 2250। 2x² और 15x माइनस के 2250 बराबर 0। अब देखो 2250 की लास्ट वाली टर्म की पहले वाले टर्म से गुणा करो तो कितना आएगा, तो 4500। कितना आएगा दोस्तों 4500, यानी कि गुणा करने पर 4500 आए और माइनस करने पर कितना है 15 है। तो 45 के आप क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 पंजे 10 0, 2 से काटेंगे 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 3 से कटेगा, कितने से कटेगा दोस्तों 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 ही करना, 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5। तो आप इस फैक्टर में से ये देखें कि गुणा करने पर कितना है 4500 आए और माइनस करने पर कितना है 15 आए। तो 5 पंजे 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो अगर 75 में से मैं अगर 60 घटाऊं तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे जी, जाहिर सी बात है। अगर मैं 75 की 60 से अगर मल्टीप्लाई करने लगूं तो देखो 6 पंजे 30, हासिल लगे 3 और 6 सत्ते 42 और 3 कितने हो गए 45। तो कंडीशन क्या हो गई फॉलो हो गई। गुणा करने पर कितना आ रहा है 4500 आ रहा है, माइनस करने पर कितना आ रहा है 15। तो हमें फैक्टर मिल गए 75 और 60, 75 और 60। अब मैं इसको करता हूं, देखो दोस्तों ये लिख लूं 2x², इसे लिख लूं 75 - 60 x और 250 है ना 2250।
50। तो देखो 2x² प्लस 75x माइनस के 60x और 2250 बराबर 0। आप क्या कर ले, x ले ले कॉमन, तो कितना बचेगा, ये 2x प्लस 75 बचेगा। हमें क्या बचाना है, 2 बचाना, तो 30 ले ले कॉमन, तो कितना बचेगा 2x और माइनस प्लस, तो कितनी बार जाएगा 75 टाइम जाएगा बराबर 0। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर एक जैसी आती है तो हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अन्यथा क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो एक बाहर वाली टर्म ले लेंगे x माइनस 30 और एक 2x प्लस 75 बराबर 0। फिर मैं यदि करके लिखूंगा, यदि x माइनस 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। फिर लिखूंगा यदि 2x प्लस 75 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 75 और x की वैल्यू कितनी आ गई 75 बटे में 2, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक आंसर होता नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक वाला 30। अगर हमने कहा कि मानव निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी, तो x थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, तो आप कहेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या है हमारे पास x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 30। ये 30 आंसर हो जाएगा। अगर मैं प्रत्येक नग की लागत निकालने लगूं, तो लिखूं प्रत्येक नग की अगर मैं लागत निकालूंगा दोस्तों, तो लागत कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 2x प्लस का 15, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 15, 30 दूनी 60 प्लस 15, तो कितने आ गया 75। तो आंसर हो जाएगा 30/75। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 30/75 ही आ रहा है, सही है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 30/75 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30/45 हैं। यदि पुल के किनारों से 5 मीटर ऊंचाई हो, पुल की ऊंचाई कितनी हो 5 मीटर हो, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चित्र कैसा बनेगा, कुछ चित्र ऐसा बनेगा, ये 5 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। एक और सम्मुख कोण 30 बन रहा है, एक कितना बन रहा है 45 बन रहा है, तो ये कोण कितना है 30 डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री है। इसे मैं मान लूंगा A B C और D। तो इसको मैं अगर x सपोज कर लूँ और इसको क्या मान लूँ y मान लूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, लंब आ गया और आधार आ गया। क्या आ गया दोस्तों, लंब और आधार। लंब बटे आधार किसमें होता है, आप कहेंगे tan 30 में होता है। तो मैं त्रिभुज में ले लूँ, त्रिभुज A B D में, तो A B D में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या ले लें, लंब बटे आधार। क्या ले लें दोस्तों, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना है 5 और आधार कितना है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये कितना आ गया, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√3, कितनी हो जाएगी 5√3। इसी प्रकार अगर मैं करूं, इसी प्रकार किसमें, त्रिभुज CBD में, तो यहाँ भी tan थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ tan थीटा कितना है, तो आप कहेंगे tan थीटा की वैल्यू है 45, लंब कितना है 5 और आधार कितना है इसमें 22। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 22, जिसके बारे में कुछ नहीं, उसका टाइम 1, बाई की वैल्यू कितनी हो गई 5, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कर दो। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, A से लेके C तक, A से लेके C पूछ रहा है, तो क्या होगा AB प्लस BC। तो AC की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे देखो AC है नहीं है, A से लेके C तक की दूरी कितनी है AB और प्लस BC। ये कितनी दे रखी है, x दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है y दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5√3 है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 5। तो AC अगर फाइंड करने के लिए हम 5 लेने कॉमन, तो √3 + 1 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 + 1।